हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अनिल बंबू में। दोस्तों, आज हम साइंस का एक छोटा सा टॉपिक करते हैं। इस छोटे से टॉपिक में से कई बार परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है, तो फटाफट इस टॉपिक को देखते हैं। इस वीडियो में क्या होता है देखो। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि उपकरण के नाम देखेंगे और वो ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं, ये देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो भी उपकरण पढ़ेंगे, इन उपकरणों को बहुत अच्छे से याद करेंगे। हम बार बार इसका रिवाइज नहीं करेंगे, ये हमें देखते ही याद हो जाना चाहिए। कैसे करते हैं वो याद देखो। पहला है आपका विद्युत मोटर। अब देखो, इसको हम याद करेंगे बहुत अच्छे से। विद्युत मोटर किस पे चलती है और वो किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो विद्युत मोटर क्या होती है, हमारे घरों में मोटर लगी होती है। उदाहरण लेते हैं, हमारे घर में एक मोटर लगी हुई है, पानी वाली मोटर। ठीक है, अब वो मोटर कैसे स्टार्ट होगी, जब उसका स्विच ऑन करेंगे, इसका मतलब वो विद्युत ऊर्जा से स्टार्ट होगी। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा से वो चलेगी और उसके बाद वो क्या करेगी, पानी को चलाएगी। इसका मतलब वो क्या कर रही है, विद्युत से चल रही है और अपना काम कर रही है। तो इसका मतलब जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। उसने क्या किया, वो लाइट से चली और लाइट से चलने के बाद वो अपना काम कर रही है। ठीक है, जैसे आटा पीसने वाली जो मशीन है वो क्या करती है, विद्युत से चलती है और उसका काम क्या है, उसका जो काम है उसको हम क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, वो अपना काम कर रही है। अब देखो, विद्युत मोटर याद हो गई। विद्युत मोटर विद्युत से चलती है, तो इसका मतलब विद्युत ऊर्जा को वो किस में चेंज कर रही है, यांत्रिक ऊर्जा में। वो मतलब अपना काम कर रही है पूरा। तो विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में चेंज कर रही है। आगे वाला देखो, डायनेमो। डायनेमो क्या है, जनरेटर। ठीक है, डायनेमो को कैसे याद रखेंगे, देखो इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो शादियों में लगता है जनरेटर। ठीक है, अगर जैसे गांव में लाइट की सुविधा नहीं है तो हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन होता है तो वहां पे जनरेटर लेके आते हैं। जनरेटर क्या करता है, वहां पे उसको लगाने से लाइट आ जाती है। तो जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर एक मशीन होती है, वो क्या करती है, घूमती है। ठीक है, किस पे, पेट्रोल या डीजल पे वो चलता है। वो जनरेटर क्या करता है, खुद घूमता रहता है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। तो जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा, खुद घूमता रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, वो काम अपना खुद करता रहता है और क्या देता है हमें, आउटपुट में देता है विद्युत ऊर्जा देता है। तो आपको याद रखना है, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर बहुत बार ये एग्जाम में आ चुके हैं। जस्ट उल्टे होते हैं। मोटर लाइट से चलती है और यांत्रिक ऊर्जा हमें देती है, लेकिन जो डायनेमो है, जो जनरेटर है, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा तो उसको चाहिए चलने के लिए और हमें देता है वो आउटपुट में विद्युत धारा। आगे देखो, विद्युत बल्ब कैसे याद करेंगे हम। विद्युत बल्ब किस पे चलते हैं, लाइट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, इसका मतलब हम लाइट ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा पे चलेगा और हमें आउटपुट में क्या देगा, विद्युत ऊर्जा पे चलने के बाद हमें आउटपुट में प्रकाश ऊर्जा देगा। ठीक है, बल्ब क्या करता है, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, विद्युत ऊर्जा से चलता है और आउटपुट में बल्ब हमें क्या देता है, लाइट देता है, प्रकाश देता है। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद विद्युत हीटर क्या करता है, हमें गर्मी ऊष्मा देता है। ठीक है, सर्दियों में हीटर काम में आता है। तो अब देखो, विद्युत हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है ये। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। विद्युत हीटर किस लिए काम में लेते हैं हम, ऊष्मा के लिए। ठीक है, सर्दियों के मौसम में हीटर को काम में लिया जाता है। तो हीटर कैसे चलते हैं, हीटर लाइट से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है। हीटर हमें क्या देता है, ऊष्मा देता है, गर्मी देता है, लेकिन वो चलता है किस पे, विद्युत ऊर्जा पे। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है, ये याद रखना। आगे देखो, लाउड स्पीकर जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा से चलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और हमें आउटपुट में क्या देते हैं, ध्वनि देते हैं। तो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, लाउड स्पीकर बोलते हैं। आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे मोमबत्ती। मोमबत्ती का क्या काम है, देखो मोमबत्ती कैसे बनी होती है, वो किसी रासायनिक पदार्थ की बनी होती है। जब हम उसको लगाते हैं मोमबत्ती को, तो वो हमें क्या देती है, प्रकाश देती है और साथ में ऊष्मा भी देती है। तो आपको याद रखना है, मोमबत्ती किसकी बनी होती है, किसी रासायनिक पदार्थ मोम की बनी होती है। ठीक है, तो मोमबत्ती क्या करती है, जो अपनी वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा में बदलती है। तो मोमबत्ती का ये काम है, उसकी जो रासायनिक ऊर्जा वो उसको चेंज करती है किसमें,
प्रकाश और ऊष्मा में चेंज करती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो माइक्रोफोन की बात करेंगे हम। माइक्रोफोन पता है आपको, ईयरफोन में आता है एक माइक्रोफोन, ठीक है। तो माइक्रोफोन का क्या काम है, वो क्या करती है, देखो ध्वनि ऊर्जा को माइक्रोफोन में हम क्या करते हैं, बोलते हैं, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। वो कौन सी होती है, वो माइक्रोफोन होती है। देखो कहाँ गया, लाउड स्पीकर और ये माइक्रोफोन, ये दोनों जस्ट अपोजिट है, दोनों का अच्छे से याद रखना। जो लाउड स्पीकर है वो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलते हैं, लेकिन जो माइक्रोफोन है वो क्या करते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। माइक्रोफोन क्या होते हैं, जो ईयरफोन में लगे होते हैं वो होते हैं माइक्रोफोन, ठीक है। उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती, लेकिन जो लाउड स्पीकर है उसकी आवाज़ बाहर जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सोलर सेल की। सोलर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, जो सनलाइट को यूज में लेके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। सोलर सेल क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम बोलते हैं सोलर सेल। छत पे लगे होते हैं, सोलर प्लांट भी बहुत सारे हैं राजस्थान में। वो क्या करते हैं, जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य की जो ऊर्जा है, उसको काम में लेते हुए वो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उनको। आगे देखो विद्युत सेल। अब ये विद्युत सेल, परीक्षा में विद्युत सेल भी पूछ सकते हैं, या फिर जो नॉर्मली घड़ी सेल है या जो पेंसिल सेल है उसके बारे में पूछ सकते हैं, और फिर या फिर बैटरी, जो गाड़ी के अंदर बैटरी आती है उसका भी पूछ सकते हैं। उनमें क्या होता है, वो चार्ज होती है फिर हमें लाइट देती है। तो इसका मतलब वो चार्ज कैसे होती है, उसके अंदर चार्ज कैसे रहता है, तो उनमें कोई रासायनिक ऊर्जा होती है, उस रासायनिक ऊर्जा को वो चेंज करती है इलेक्ट्रिसिटी में। तो विद्युत सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सेल क्या करता है, जो भी सेल है, पेंसिल सेल हो या फिर बैटरी हो, प्राथमिक या द्वितीय कोई भी सेल हो, उनके अंदर कोई ऊर्जा स्टोर होती है। वो ऊर्जा कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा। उनमें कोई केमिकल होता है, उस केमिकल में ऊर्जा स्टोर होती है। जब वो सेल काम में लेते हैं तो वो हमें ऊर्जा कैसे देते हैं, आउटपुट में विद्युत ऊर्जा, ठीक है। याद रखना ये। सितार भी आपको याद रखना है, ठीक है, वाद्य यंत्र है, ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सितार। इसका क्या काम होता है, सितार को कैसे करते हैं, हाथ से बजाते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं इनपुट में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार को और जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इनको बजाने के लिए क्या यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, तबला भी आ सकता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, जैसे उसको हम बजाएंगे तो उसका मतलब क्या होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा, मतलब कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, वहां से फिर ध्वनि आएगी, ठीक है। तो ये याद रखना, सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमने जो भी सारे थे ऊर्जा के रूपांतरण, वो इसके अंदर देखे। इनमें से कई बार परीक्षा में आ भी जाता है सवाल, तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।